हेलो स्टूडेंट्स, आज आम बिजनेस स्टडी मैनेजमेंट रो सेकेंड यूनिट तुम जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ता सहित बिजनेस एनवायरनमेंट करके जो दुईटा चैप्टर अच्छी यूनिट 2 अंडर रे आम से 50टा क्वेश्चन बहुत भल भल क्वेश्चन आज आम प्रैक्टिस करवा। मु फास्ट यूनिट रो किछि वीडियो अपलोड करी तुम्हें आगे देखीदेव से 50टा क्वेश्चन आम देखी। आ गोटे जिनस ये मोर कहबार अच्छी तुमको कौन प्रॉपर टाइम मैनेज करके जेतिक दिन एग्जाम अच्छी समय अजथारे नष्ट करनी, सुस्थ मनरे खाई पीकी आराम से पढ़ो। ओके, अन्य मनीष कौन जी जो लेवल रे थाउ ना कहीं एग्जाम समय रे ठीक से पढ़ार अच्छी, मैनेज करार अच्छी। 2 मार्क्स 3 मार्क क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन टिके लेखिकी प्रैक्टिस करिवो, लॉन्ग क्वेश्चन गुड़ा टिके लेखिकी भलसे प्रैक्टिस करिवो। टाइम अच्छी, आराम से चैप्टर वाइज धीरे धीरे करी गोटे चैप्टर को धरो बर्तमान आम पढ़ुन धरत प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर आराम से 2टा 3टा लॉन्ग क्वेश्चन अच्छी देखीदेव। जमी हेनरी फॉयलिंग 14 प्रिंसिपल मैनेजमेंट ता सहित साइंटिफिक मैनेजमेंट माने टेक्निक्स जो अच्छी कि प्रिंसिपल अच्छी तुम्हें कौन कर मन रखी पार। फंक्शनल फोरमेनशिप गोटे लॉन्ग माने 3 मार्क क्वेश्चन मे भी हो पाए मन रखी पार। तो ये कूल माइंड रे बस जड़े पढ़ले चैप्टर भी कवर हो सहित सर्ट माने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो 2 मार्क 3 मार्क क्वेश्चन सहित 1 मार्क क्वेश्चन भी तुम हो। ओके, आराम से पढ़ो जमी बेस्ट रु बेस्ट स्कोर कर जी जो लेवल रे छ ठीक टाइम मैनेजमेंट करके पढ़ो बढ़िया से तुम भल परीक्षा हम ए नो डाउट। ओके, आम ए आरंभ करवा सेकेंड यूनिट रु 50टा क्वेश्चन देखा। बहुत भल भल क्वेश्चन अच्छी, वीडियो को तुम मैंने शेष पर्यटन देख ता सहित पेशेंस रखा पड़ो तुमको। ओके, आ सहित आ गए जिनस मुझे कौन ना हूँ किसी किसी क्वेश्चन रे बेले बेले जब किसी डाउट है नोट करके रखिबो ता आंसर कौन है। ओके, ताकू नोट करके रखिबो। ओके, पढ़िबा। फर्स्ट क्वेश्चन अच्छी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कौन एटी पचार तुम एटा फास्ट रू अच्छी देखो केपी बुक रे फास्ट रू लिखी जो चैप्टर आरंभ रू तुम लेखा अच्छी इंट्रोडक्शन रे सेठी लेखा अच्छी स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ। ओके, आउ ये जो लेखा अच्छी ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन बेले बेले पढ़ुची जो देखो बेसिक क्वेश्चन गोटे पढ़ुची ये जो क्वेश्चन पढ़ी देख पार्छ पूरा फंडामेंटल बेसिक जिनस गोटे क्वेश्चन पढ़ी जमी आम कहते जो भी प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट रो सेटा फ्लेक्सिबल आम ये जिनस भी पढ़ी थे। फास्ट ये क्वेश्चन भी पढ़ुचे तुम बहुत समय ना फ्लेक्सिबिलिटी रहिबो जो आमर नेचुरल साइंस प्रिंसिपल गुड़ाक कौन टिके रिजिड रहिबो। ओके, आ ये से पूरा परमानेंट टाइप एटा फ्लेक्सिबल रहिबो। हमको सिचुएशन देखिक आम कौन करती अप्लाई करती जे मैनेजर थी से प्रिंसिपल को कौन करती मैंने देखिक सिचुएशन को जज करके एक्चुअली आम एनवायरनमेंट कौन अच्छी इंटरनल ता सहित एक्सटर्नल से परिस्थिति आम कौन करती से प्रिंसिपल को अप्लाई करते। ओके, बढ़िया बढ़िया पॉइंट से लेखा था तुम तो यूनिवर्सल एप्लिकेशन ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स कथा मुझे कहूँ जनरल गाइडलाइंस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स ता सहित अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी बेस्ड ऑन सिचुएशन ये थिला कौन ना हूँ आमर जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट रो कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, जोटा फीचर्स बा कैरेक्टरिस्टिक्स बोली आम कहती तो ताकू तुम्हें मन रखी पार। प्रिंसिपल्स ऑफ पैरिटी ऑफ जो हेनरी फॉयलिंग सजेस्ट करते फॉर बैलेंसिंग अथॉरिटी विथ कौन रेस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे जिनस पूर्व वीडियो भी बुझाई जे अथॉरिटी आउ तुम बैलेंसिंग अथॉरिटी जब आम किसी क्या जन को दौरान जड़े पोजिशन अच्छी सहित से भाई कौन होगा दरकार रेस्पॉन्सिबिलिटी भी रहा दरकार से लेवल रे से पैरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहा दरकार। एमती बुझा गले जन को जब आम किसी रेस्पॉन्सिबिलिटी दौरान रिलेटेड अथॉरिटी मिलवा दरकार मीनस ये तो सहजटा ए हम आंसर। देन क्वेश्चन नंबर तुम अच्छी हूँ 3। क्वेश्चन नंबर 3 रे कौन हम 3 रे कह ऑल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर। एटा माने गोटे सिंपल क्वेश्चन और इक्वाली इंपोर्टेंट रमती आम कहीपर जिते भी प्रिंसिपल्स अच्छे सबुड़ा इक्वाली इंपोर्टेंट बोली आम कहीपर आ सबुड़ा फ्लेक्सिबल आ सिचुएशन को देखिक आम अप्लाई करते। मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेल्प अस टू कोऑर्डिनेट मटेरियल रिसोर्सेस ह्यूमन रिसोर्सेस बोथ मटेरियल एंड ह्यूमन। गोटे ऑर्गेनाइजेशन जिते आम रन करुँचे तो आमर ह्यूमन रिसोर्स भी तो इनवॉल्वमेंट रोच जो एम्प्लॉय वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन रे भी मैनेज करार अच्छी
ତା ସହିତ ସହିତ କିଛି ଯେମିତି ମାନେ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କିଛି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଯେଉଁ ଆମର ହେଉଛି ଯେମିତି କିଛି ମେସିନାରୀ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଅଦର ଗୁଡ୍ସ କେତେବେଳେ ଆମେ ପରଚେଜ କରୁଛନ୍ତି କେତେ ପରଚେଜ କରିବା କେତେ ମାନେ ପ୍ରୋସେସିଂରେ ନେବା ଏ ପ୍ରଡକ୍ସନ କେତେ କରିବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ରହୁଛି ବହୁତ ସାରା ଅଦର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ବହୁତ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟୁମାନ ରିସୋର୍ସେସ୍ ତ ଏଠି ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ସି ହେବ ଓକେ ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କ'ଣ one of the management principle advocated by Henry Fayol is प्रिंसिपल कथा कही ये तो फंक्शन गुड़ाक स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग ये सब कहीं ना कहीं तुम फंक्शन अंडर में थिला एमती हम देखुले एठी कमांडिंग जो आमर थिला कोन यूनिटी ऑफ कमांड ओके तो ये जो आम हेनरी फयेल माने जो 14 प्रिंसिपल भितर ये जिनस थिला तुम देखिथिबो जो 14 प्रिंसिपल अंडर रे आम पढुतले ना होची जोटे इंपोर्टेंट प्रिंसिपल थिला प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड माने वन बॉस रहिबो अंडर माने से कोन करथुला द प्रिंसिपल स्टेट दैट वन पर्सन शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर ओके तो एठी आंसर सेति पई एठी ए होबो क्वेश्चन नंबर 5 रे आंसर एठी ए होबो टिके बुझे बुझे कहूची तो सेति पई तुमको कोन होबो टिके टाइम जीवो किंतु किछिटा एडिशनल तुमको नॉलेज मध्ये रहि जीवो अकॉर्डिंग जदि अतार से कह देले सरी जीव शीघ्र किंतु टिके माने किछि किछि जिंस रहि जीवो अकॉर्डिंग टू हेनरी फयेल टेक्निकल एक्टिविटीज आर कनेक्टेड विथ देखो टेक्निकल कथा कहि एठी बाइंग सेलिंग ना कॉस्टिंग स्टैटिस्टिक्स ये तो गला अलग जिनस एटा एनालिसिस स्टेज रे हम देखुतले प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग ता सहित कहछि प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स पॉसिबल आंसर एठी डी हबो ओके क्वेश्चन नंबर 6 रे एठी आंसर कोन हबो डी हबो प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स डिविजन ऑफ लेबर रिजल्ट इनटू जदी हमर जो फर्स्ट प्रिंसिपल थिला मने थिबो तुमरो डिविजन ऑफ वर्क डिविजन वर्क हेले कोन होबो बेसिकली होची जो डिविजन ऑफ वर्क एथिरे गुटे जिंस तो होची कोन होबो जणे जदी हम जनकर जो जोथिरे जार एफिशिएंसी अछि से लेवल रे हम ताको डिविजन करूचंती सब माने काम किछि वर्क दउचंती तले एफिशिएंसी बढ़ी जिवो स्पेशलाइजेशन बढ़ी जिवो हायर एफिशिएंसी आसी जिवो तो एठी आंसर कोन होबो तो एटा होची ए होबो आंसर क्वेश्चन नंबर 7 रे एठी होची तुमरा आंसर कोन होबो ए होबो स्पेशलाइजेशन बढ़ी जिवो तुम जमी तुमको गाड़ी चलिया भल लगे तुम काम दिहला गाड़ी चलाओ तुम एठू किसी गोटे इनफर्मेशन नब आउटे जगह नहीं देख आस डेली तुम से कामटा कले कौन हम स्पेशलाइजेशन बढ़ी सिंपल तो ये से कथा कहूँ प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन ट्राई टू रेगुलेट आम पढ़ुले गोटे सब माने पूर्व भिडियो भी देखुले स्केलर चेन विषय ये कही स्केलर चेन रे आम क्या एक्चुअली रेगुलेट करने कहते जो कंट्रोल करने कहला जो जड़े सुपर माने मैनेजर केते जन को सक्सेसफुली होची माने जो तो कम्युनिकेशन कथा कह जाउथला ओके तो ये होची कोन ना होची तमरो मेन कथा एठी हबो एठी आंसर कोन हबो डी हबो आंसर ओके ये बढ़िया क्वेश्चन था प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन ट्राई टू रेगुलेट होची एठी मेन हबो ओके एठी कोन हबो रेगुलेट कोन हबो मेन हबो पूर्व वीडियो रे को डिटेल्स बुझाइतिली सेत्रे मध्ये एई बेले किछ गोटे क्वेश्चन थिला हम कहूली द क्रेडिट फॉर डेवलपिंग प्रिंसिपल ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन गोज टू जनरल एडमिनिस्ट्रेशन हेले एटा हेनरी फयेल और आम खाली कहते कोन एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट तो सी भी से हेनरी फयेल बोले आम कह दियंती ओके एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट जोटा एटा एक्चुअली अपर लेवल जो टॉप लेवल को आम हेनरी फयेल को जो प्रिंसिपल्स बेसिकली सी होची मैनेजर पाई आम एमिति बुझी पारिबा ओके एटा ठीक अपर लेवल आ तुमरो जो साइंटिफिक मैनेजमेंट रो जो कांसेप्ट जो टेक्निक्स जो थ्योरी थिला सेटा बेसी कंसंट्रेट का करूथला लोअर लेवल को माने जोटा डूइंग लेवल जोटा वर्किंग लेवल जोटा वर्कर्स लेवल जो सब फ्लोर लेवल बा सब लेवल बोली हमें कहि दियंती तो एठी पचार एडमिनिस्ट्रेटिव मींस अपर लेवल कथा कह जाउची तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन माने एठी हेनरी फयेल ओके क्वेश्चन नंबर 9 रो एठी आंसर कोन होबो सी होबो हु इज कॉल्ड फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ये तो ऑलरेडी तुम्हें जानी एफडब्ल्यू टेलर तांको विषय टिके पढ़ी भी जीव एफडब्ल्यू टेलर ओके अकॉर्डिंग टू टेलर द नंबर ऑफ फोरमैन फॉर प्लानिंग द वर्क शुड बी एठी क्वेश्चन नंबर 11 रे कहिछि कोन प्लानिंग रे केते रहिबे आ गोटे जिंस एठी तुमको भी कहि दउची मने थिबो होची आमे पढुतले फंक्शनल फोरमैनशिप साइंटिफिक जो मैनेजमेंट अंडर रे गोटे साइंटिफिक टेक्निक्स थिला टेक्निक्स अंडर रे आमे गोटे पढुतले कोन ना फंक्शनल फोरमैनशिप पढुतले तापरे गोटे पढुतले स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लिफिकेशन ऑफ वर्क नेक्स्ट थिला फैक्टिक स्टडी एंड मेथड स्टडी आउट टाइम स्टडी देन होचे मोशन स्टडी एई भली किछि कांसेप्ट आमे पढुतले मने थिबो
हाँ डिफरेंट पीस एंड वेज सिस्टम आ गए मेंटल रिवोल्यूशन ये किसी करके आम पढ़ुले कौन जो टेक्निक्स पढ़ुले ता भीतर जो फंक्शनल फोरमेनशिप थिला फंक्शनल फोरमेनशिप रे हमर जे टेलर तांकर माने किछि सजेस्ट करछंती जे कोन दुईटा डिपार्टमेंट रहिबो गोटे होची अंडर प्लानिंग डिपार्टमेंट प्लान करिवो से चार जन रे तापर आपणकर मेन तुम कौन ना गोटे हूँ डुईंग डिपार्टमेंट बा एग्जीक्यूशन जो आम एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट जोटा रहा हूँ तुम चार जन से रे अंडर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोली आम कहते ओके गोटे प्लानिंग डिपार्टमेंट आ गोटे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एमती भी आम हेडिंग दे पार से टोटाली पूरे केते रोते टोटाली पूरे तो दुईटा जगह 8 जन रोते एटी पचार अकॉर्डिंग टू टेलर नंबर 4 मैन प्लानिंग डिपार्टमेंट ताल 4 जन रे तो 11 रे आंसर कौन हम बी हम 4 एथिरे 4 जन से 4 जन ये जमी कही प्लानिंग डिपार्टमेंट रे तुम रूट क्लर्क आउ इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क आउटे थिला टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क तापर नेक्स्ट थिला तुमर सब डिसिप्लिनरियन क्लर्क एमती किछि थिला ओके तो ये हूँ तुम हूँ कौन होला टोटाली पूरे 4टा थिले आमर प्लानिंग रे सही भली अंडर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बा डुईंग एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट जोटा थिला सेटा हूँ तुम कौन 4 जन से थिले गैंग बॉस स्पीडी बॉस रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर एमती किछि 4 जन थिले ओके ताको टिके तुम भलसे पढ़ी जीव फंक्शनल फोरमेनशिप बेले बेले पढ़ी जाए भलसे तो सब पूरा चैप्टर टाको तो पढ़ी जीव एमती भी जीव कारण यहाँ बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर गोटे तो ये गला तो टाइम स्टडी प्राइमरली रेफर्स टू जो टाइम स्टडी करूले सेटा काहाकू बेस करके थिला ओके क्वेश्चन नंबर 12 जो अच्छी एठी आंसर कौन हम ए हम फिक्सिंग द स्टैंडर्ड टाइम फॉर डूइंग ए जॉब आम ऑलरेडी कॉस्ट अकाउंटिंग रे पढ़ी जे स्टैंडर्ड टाइम कौन गोटे काम करने आमको जो टाइम लगे अच्छी सेटा स्टैंडर्ड टाइम माने आम आगुआ प्री डिटरमाइन करुँच पीस प्रोडक्शन करने टाइम जीव तो सेटा जो टाइम फिक्स कर स्टैंडर्ड टाइम से अनुसार आम एक्चुअल टाइम केते जीव एक्चुअल टाइम गले आम कौन करूँ एक्चुअल टाइम अधिक गला कि कम गला से अनुसार भेरिएसन जब आसला कौन पाई आसला से अनुसार कॉस्ट भी तो बढ़ी ना तो ये हूँ आम कस्टिंग पढ़ुले से जिन को तो जहाँ भी हो ये हूँ टाइम स्टडी प्राइमरली रेफर टू फिक्सिंग द स्टैंडर्ड टाइम फॉर डूइंग ए जॉब द ओरिजिनेटेड ऑफ मोशन स्टडी वाज जो मोशन स्टडी जो कॉन्सेप्ट आम साइंटिफिक मैनेजमेंट अंडर पढ़ुंट से ओरिजिनेटेड किए तार एक्चुअली 2 जन थे से टेलर को सपोर्ट करते 2 जन किए किए जो फ्रैंक एंड लिलियन गिलबर्थ एफ बी गिलबर्थ लिखाई मत लगुच एफ एल हम आटा गिलबर्थ 2 जन थे से 2 जन से 2 जन आमर जो टेलर थ्योरी को से बहुत सजेस्ट माने सपोर्ट देते ना कौन एमती थिला तो ये हूँ कौन हम एफ एल गिलबर्थ एक रिसर्च कले जना पड़ो कि ये आंसर यहाँ हम सी हम आंसर क्वेश्चन नंबर 13 ओके तो एक मन रख मेंटल रिवोल्यूशन फॉर हायर प्रोडक्टिविटी वाज सजेस्टेड बाय एटा ऑब्वियसली एटा हूँ तुम कौन हम एफ डब्ल्यू टेलर हम 14 रे आंसर ये कौन हम मेंटल रिवोल्यूशन ओके तो ये सी हम आंसर द स्टडी रिलेटेड टू एक्सेस वर्क एंड लैक ऑफ रेस्ट एटा एक्चुअली फैटिग स्टडी कथा कह जाउछि ओके तो क्वेश्चन नंबर 15 तुम हम आंसर एक्चुअली बी हम किंतु फैटिग स्टडी जोटा सेटा हूँ गोटे रेस्ट जो पज जोटा दि जाए बेसिकली हूँ आम देखते कौन टाइम रे पज देले बेस्ट रर्गानाइजेसन सेटा को आम साइंटिफिक वे दबार अच्छी एमती रैंडमली आम हूँ मन मन देदेवानी हाँ ये समय रेस्ट होते समय रेस्ट हो ना सेटा गोटे प्रॉपर साइंटिफिक वे आमको कौन करार अच्छी जमी तुम रिसेस तुम गोटे टाइम रे हूँ जो छुट्टी माने 30 मिनट तुमको दि जाऊँगी 40 मिनट दि जाऊँगी गोटे पर्टिकुलर टाइम रे दि जाऊँगी गोटे कौन हाँ यही समय पिला टे भोक लगे पिला टे फ्री करने दे दियो तापर 2 घंटा पढ़ाइले पढ़े बसिकी तो ये हम आंसर कौन बी हम ये आंसर ओके यहाँ केवल बुझापी मुझे कहूँ तो नेक्स्ट हूँ एफ डब्ल्यू टेलर सजेस्टेड इंट्रोडक्शन ऑफ कौन फंक्शनल फोरमेनशिप तो ये क्वेश्चन नंबर 16 रे आंसर कौन हम ये सी हम फॉर एग्जीक्यूशन फंक्शन टेलर हैज नॉट इंट्रोड्यूस आम एवं जस्ट कहूँ जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जोटा रोला एग्जीक्यूशन फंक्शन जोटा तुम से फैक्ट्री बस करके किसी नाला गैंग बस स्पीडी बस रिपेयर बस आ गए इंस्पेक्टर एमती 4 जन थे कि फैक्ट्री बस किसी सेमती नाला मो हिसाब से लगुच ए हम आंसर
नेक्स्ट हूँ एम्प्लॉयर्स क्रिटिसाइज साइंटिफिक मैनेजमेंट एम्प्लॉयर कथा कहूँ मालिक कथा कहूँ कौन पाई ना अधिक एमती कह भाग भाग करा परफॉर्मेंस भी सी तो ये हूँ कौन हम टे माने एक्सपेनसिव रहा हाईली एक्सपेनसिव से एम्प्लॉयर्स एत सपोर्ट दौन साइंटिफिक मैनेजमेंट इज कंसर्न विथ डेवलपिंग माने बेस्ट वे या कथा हूँ सबुठ बेस्ट वेटा को आमको खोजार अच्छी साइंटिफिक वे आम कौन कर बेस्ट वेटा खोजार अच्छी सब माने एमती कहबानी आम सब कहते ना यहाँ सबुठ माने कम कस्ट जिनसा होटा नुहे आम आहरी से रिसर्च करके आहरी बेस्ट को जावाई ट्राए करूँ जोटा आम एमती कस्ट अकाउंटिंग गोटे कनसेप्ट कहते कौन गोटे कस्ट कंट्रोल आ गोटे कौन तुम कस्ट रिडक्शन ओके कस्ट रिडक्शन गोटे कस्ट कंट्रोल आ गोटे कस्ट रिडक्शन कस्ट कंट्रोलटा हूँ कौन सिंपल भाषा आम जो स्टैंडर्ड फिक्स कर रही ट्राए करते कस्ट रिडक्शन कौन माने परमानेंटली किसी जिन को रिड्यूस करवा आम से ट्राए कर किसी जिनस सेमती नुहे जी कमिगला माने आउ माने आउरी याठू कमी पारिबनी कस्ट आम ट्राए करते से ही साइंटिफिक मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट भी कहीं ना कहीं ये माने सब बेले आमको साइंटिफिक वे जाकि बेस्टा को खोजार अच्छे तो ये आंसर सी हम आंसर अकॉर्डिंग टू टेलर प्लानिंग एंड डूइंग शुड बी ये कौन हम प्लानिंग एंड डूइंग दुईटा डिपार्टमेंट अभी जस्ट मुझे कहती ना तांकर जो फंक्शनल फॉर्मेनशिप अंडर में कहते दुईटा चार्टा रोते टोटाल पर 8टा फंक्शनल फॉर्मेनशिप एमती किसी क्लासीफाई करते तो ये हूँ सेपरेटेड हवा दरकार गोटे प्लानिंग डिपार्टमेंट आ गोटे डूइंग डिपार्टमेंट ए 4 जन रे स्पेशलाइजिटी से भी 4 जन रोते स्पेशलाइजिटी तो ये टोटाल पर 8 कि यहाँ सेपरेट हवा दरकार से कह कथा फॉयल क्लासिफाइड बिजनेस एक्टिविटीज इनटू जो हेनरी फॉयल ना सी बिजनेस एक्टिविटीज को 6टा ग्रुप रे करथिले 6टा ग्रुप रे ओके तो ये जदि आम को बुझा मुझे भी कही दूसरी 6टा ग्रुप अवश्य तुम यहाँ भितर को जाकि पढ़ुनी किंतु फिर भी यहाँ जानी था 6 ग्रुप्स फिर मुझे आइडिया भी दे दूसरी गूगल मार्चुली तो देखीदेली ये 6टा ग्रुप तुम अच्छी टेक्निकल एक्टिविटीज कमर्शियल एक्टिविटीज फाइनेंशियल एक्टिविटीज सिक्योरिटी एक्टिविटीज अकाउंटिंग एक्टिविटीज मैनेजरियल एक्टिविटीज केमती एमती किसी तुम पढ़ेनि नॉर्मली एटा खाली तुम्हें मन रखिपार जे एमती 6टा ग्रुप अच्छी बोली ओके सी 6 ग्रुप्स द नंबर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल सजेस्टेड बाय हेनरी फॉयल एटा तो तुमको जाना थिबो 14टा प्रिंसिपल से देथिले आ 14टा जाको भल से बुझी करके मन रखिबार अछि तुमको आ सेटा लॉन्ग क्वेश्चन रे भी पढ़ी जाए ओके तो तेणु करी ताको सब गुडा को गुटी गुटी की मन रखिबो फॉर इफेक्टिव यूज ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट टेलर टॉक्ड अबाउट टेलर कथा कह जायछि तो साइंटिफिक इफेक्टिव वे यूज करिया पई से कोन कहिथिले मेंटल रिवोल्यूशन राइट ये कथा तो कहते ना 23 रे आंसर ये कौन हम सी हम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कोटा गोटे एबे जस्ट मु कहूली साइंटिफिक मैनेजमेंट रो जो प्रिंसिपल भीतर विषय कहूली तो से कोटा नाही बोली कह जाय कोटा नथिला ता माने एठी जो आमे यदि कहबा साइंस नॉट रूल ऑफ थंब ये तो थिला ओके तापरे हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड ये भी थिला कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म ये भी थिला सेंट्रलाइजेशन एंड नॉट डिसेंट्रलाइजेशन एमती किसी नथिला डेवलपिंग ऑफ वर्कर्स एमती गोटे लास्ट को थिला टोटली पर 5टा थिला 4टा थिला आम देखुले ओके सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन सेंट्रलाइजेशन नॉट डिसेंट्रलाइजेशन एभली किसी नथिला ओके तो ये भी टोटल से ये विषय कोई भी सेठी नथिला तेणुक ये रही डी हम ना ये आंसर नॉट लिखी तो आंसर से डी हम ओके तो 24 रे आंसर ये कौन पड़ेगा डी गला आंसर राइट नेक्स्ट क्वेश्चन साइंटिफिक मैनेजमेंट इम्प्लाइज मैनेजमेंट बाय साइंटिस्ट एप्लीकेशन ऑफ साइंस टू मैनेजमेंट ये तो होगा आंसर तो ये क्वेश्चन नंबर बी रे 25 रे बी हम आंसर द टाइप ऑफ एनवायरनमेंट व्हिच इन्फ्लुएंस डायरेक्टली एंड इमीडिएटली बिजनेस इज तो यहाँ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हम ये जमी मुझे ओवरव्यू कहीदेवी टोटाली पर इकोनॉमिक आम जो एनवायरनमेंट को आम एभली कौन कर गोटे इंटरनाल एनवायरनमेंट ओके इंटरनाल एनवायरनमेंट आ गोटे हूँ एक्सटर्नाल एनवायरनमेंट टोटाल बिजनेस एनवायरनमेंट को जब आम क्लासीफाई करवा इंटरनाल एनवायरनमेंट अंडर रे तुमर हूँ विदिन द ऑर्गेनाइजेशन माने जो जमी आम कहते ऑर्गेनाइजेशन रो माने जो भीतर रे जोड़ा सब रहा ओके सेणिक के भी हो तो ये हूँ इंटरनाल एक्सटर्नाल अंडर रे आम कहते गोटे माइक्रो एनवायरनमेंट आ गोटे हूँ माक्रो एनवायरनमेंट माइक्रो इंटरनाल एनवायरनमेंट आ माइक्रो एनवायरनमेंट जोटा सेटा हूँ कौन
सेटा कहीं ना कहीं सेटा होची टिके क्लोजली रिलेटेड का सहित ऑर्गेनाइजेशन सहित लाइक कस्टमर आमर कौन माइक्रो एनवायरनमेंट अंडर आसी सप्लायर कस्टमर ये सब जिनस किंतु माइक्रो एनवायरनमेंट जोटा सेटा होची टिके माने एक्सटर्नाल तो आम जानी ऑलरेडी किंतु सेटा माइक्रो एनवायरनमेंट रे तुमर जेमिति गवर्नमेंट रो लीगल एनवायरनमेंट माने जो लीगल किछि अदर को किछि ता रिलेटेड जेमिति किछि हला तो सी सब डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट ये सब जिनस होची कोथरे पळे आसीबो माइक्रो एनवायरनमेंट कांसेप्ट रे एठी क्वेश्चन पचारती तो टाइप ऑफ एनवायरनमेंट व्हिच इन्फ्लुएंस डायरेक्टली एंड इनडायरेक्ट इमीडिएटली बिजनेस लीगल पॉलिटिकल ऑब्वियसली एक भितर जमी सब ये सब एक्सटर्नाल एनवायरनमेंट ये सब एक्सटर्नाल एनवायरनमेंट किंतु ये एक्सटर्नाल अंडर ये क्या अंडर रही माइक्रो एनवायरनमेंट अंडर रे बाकी तो एक भितर कौटा टिके डायरेक्टली माने इंपैक्ट पकेबो ऑब्वियसली इकोनॉमिक एनवायरनमेंट तो ये आंसर सी हम ओके नेक्स्ट क्वेश्चन होची तो फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी तुम केबे आसला 1991 रे आसला जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बा इकोनॉमिक रिफॉर्म होता सेते बेले आमर आसीथिला मनमोहन सिंह जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थिले सेते फाइनेंस मिनिस्टर ओके तो ये हूँ बेले बेले परीक्षा पढ़ुची तो ये आंसर 27 रे कौन हम 27 रे आंसर ये सी हम लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन देख ये जो कॉन्सेप्ट तुम आसबार कारण कौन बेले बेले क्वेश्चन पढ़ुची कॉन्सेप्ट ये जो कॉन्सेप्ट 3टा टर्म रे आम देखले 3टा वर्ड खाली लिखा अछि किंतु एटा गोटे पूरा पूरी गोटे इकोनॉमिक रिफॉर्म को रिप्रेजेंट करूची आउ एथिरे हमर कोन हितला जेतले इकोनॉमिक क्राइसिस आसीतला हम इंडिया रे माने स्लो हो जाइतला प्रोडक्शन कमी जाइतला कहीं ना कहीं आम बैलेंस ऑफ पेमेंट जो बाहर देश अधिक जिनस इंपोर्ट करूले आम पाखे से फंड्स भी नथिला बाहर देश जिनस किनिबा पाई जो बेसिक एसेंशियल गुड्स आम परचेज करा बाहर देश से भी आम प्रोब्लेम रे पड़ुले पाखापाखि सरी आसाला आमर जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आरबीआई पाखे रोचे ओके तो से जिनस प्रोब्लेम थिला तो गवर्नमेंट कौन कला गोटे पॉलिसी आनिला जोटा कहते एलपीजी पॉलिसी एमती कहते न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म बोली पॉलिसी और रिफॉर्म जोटा आम इकोनॉमिक रिफॉर्म होता तो लिबरलाइजेशन मीन्स कौन सिंपली कह गले जो लिबेराल माने गवर्नमेंट कौन कला लिबेराल टिके एटीट्यूड आनिला जेमती कि बहुत सारे जिनस लाइसेंस मिलू नथिला लाइसेंस पई बहुत रेस्ट्रिक्शन थिला ए बिजनेस करिया पई तुमको लाइसेंस मिलू नथिला तो सेतिरे गवर्नमेंट टिके लिबरलाइज ही गला ओके माने जो जेमती कह जाय ना तुम गोटे बिजनेस करियो तुमको एते सारे प्रोसेस जे दिबा पड़िबो एमती किछ करिया पड़िबो से तो सेतिरे गवर्नमेंट कोन लिबरल हे गला ओके तापरे प्राइवेटाइजेशन किछि प्राइवेट कंपनी माने गवर्नमेंट आगर कौन करूला ना आम इंडिया रे तो माने कहीं ना कहीं होची हमर जो सब जिनस प्राय गवर्नमेंट ही देखुला किछि बिजनेस यूनिट से गवर्नमेंट धीरे धीरे कौन कला सब बड़ बड़ कंपनी जो एरिया रे माने पब्लिक कंपनी केवल थिला गवर्नमेंट कंपनी तो सही जगह पर प्राइवेट बिजनेस को मध्य परमिशन मिलला से माने भी बिजनेस कले किछि किछि पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन बाय जो अंडरटेकिंग को गवर्नमेंट धीरे धीरे कौन कला प्राइवेट को देला तो ये सब जिनस होची प्राइवेटाइजेशन सिंपली कहया गले आम प्राइवेट को कौन कले टिके प्रायोरिटी बेसिस रे नेले ग्लोबलाइजेशन माने एटा होची बाहर दुनिया कथा कह जाउची बाहर दुनिया माने इंडियन इकोनॉमी आम इंडिया रे अछंती वर्तमान आम तुम निजे चिंता कर केते सारे बाहर कंपनी रो जिनस आम इंडिया रे बिक्री होची आम देशर कंपनी रो जिनस मध्य बाहर देश को माने सब एक्सपोर्ट भी करूचंती ता माने बाहर देश रे इकोनॉमी सहित माने फॉरेन इंटरनेशनल माने जो ग्लोबल इकोनॉमी सहित आम इंडियन इकोनॉमी मध्य कोन हे गला जोड़ी गला ता माने इंटीग्रेट हे गला तो एटा को आम कहती कौन ना से 3टा जाक इंपोर्टाट या द्वारा आम देश में बिजनेस बढ़ला कंपटीशन बढ़ला आ बहुत एडवांस है जमी आम बाहर दुनिया को देखी करी आमर जो लिविंग स्टाइल आम कौन कले चेंज कले ओके जहाँ भी हो यार तो बहुत सारे फैक्टर अच्छी आहरी आगू किंतु ये खाली मन रखी था यही किसी कॉन्सेप्ट सब ये आसीला द प्रोसेस ऑफ लिबरलाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया मुझे ऑलरेडी कहीदेली देखिए केते सारे आंसर पाइज एलपीजी कनेक्टेड विथ क्या सहित इकोनॉमिक रिफॉर्म एवं जस्ट मुझे कहली तो देखिए तो गोटे क्वेश्चन बुझिले आम केते सारे क्वेश्चन आंसर पाइबा बिजनेस एंड एनवायरनमेंट एटा कौन हम आर इंटर रिलेटेड बिजनेस सहित एठी भी गोटे कॉन्सेप्ट तो मुझे मन रखी था बिजनेस जमी आम कहीदे बिजनेस है बिजनेस रो एनवायरनमेंट तार परिवेश जोटा बहुत सारे टैंजिबल सॉरी इंटेंजिबल मेनली इंटेंजिबल फोर्स कि टैंजिबल फोर्स भी किछटा रोचे इंटेंजिबल फोर्स जमीक आम कहते कौन इंटरनाल एनवायरनमेंट ता सहित हूँ तुम एक्सटर्नाल एनवायरनमेंट
तो ये कौन हो या आमको भलसे एनालिसिस करार अच्छे एथि गोटे कॉन्सेप्ट जनरेट हुए कौन SWOT SWOT स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट जमी आम बिजनेस छोटे थी आम बढ़ेवा बढ़ेवा तो आम गोटे अपॉर्चुनिटी आमको जब परिवेश सपोर्ट दूसरी एनवायरनमेंट सपोर्ट दूसरी आम बढ़ेवा बाकी तक आमको ये भी देखार अच्छी जदि बढ़ेवा आम कौन प्रॉब्लम पर हो पारे कि ये सी तो माने जो बेसिकली आम जोटा कहते इंटरनल पार्टा यहाँ स्ट्रेंथ वीकनेस ओके स्ट्रेंथ कौन आम वीकनेस कौन आमको जना दरकार अपॉर्चुनिटी आउ थ्रेट हूँ एक्सटर्नाल माने बाहर आसो से बाहर आसो मीन गवर्नमेंट किसी रेस्ट्रिक्शन नहीं आसला गवर्नमेंट किसी गाइडलाइंस से किसी नहीं आसला जोटा कि आम बिजनेस पर इंपैक्ट पकई पारे तो अपॉर्चुनिटी थ्रेटा बाहर आसो अपॉर्चुनिटी भी ता सहित थ्रेट भी तो एक आमको SWOT एनालिसिस कहते ओके अवश्य ये रिलेट कर क्वेश्चन ना ये खाली पचार जनरल क्वेश्चन गोटे यहाँ इंटर रिलेटेड तो 30 रो आंसर कौन हम इंटर रिलेटेड 30 रो आंसर ये कौन हम 30 क्वेश्चन नंबर 30 सी हो ठीक अच्छे लिटरेसी रेट इज कनसिडर एज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ऑब्वियसली ये गोटे कौन हम आमर नेचुरल एनवायरनमेंट ना नेचुरल एनवायरनमेंट नुहे ये सोशल एनवायरनमेंट ये सोशल एनवायरनमेंट सहित रही पार लिटरेसी रेट कथा कही कंट्री रो लिटरेसी रेट सोशल एनवायरनमेंट सहित रही पार यहाँ तो ये बी हम आंसर फॉर एक्सपांशन ऑफ द बिजनेस ये गोटे रिलेटेड क्वेश्चन फॉर एक्सपांशन ऑफ बिजनेस द बिजनेस एनवायरनमेंट शुड बी केयरफुली कंसीडर इट प्रोवाइड्स बोथ अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट किसी अपॉर्चुनिटी जदि अच्छी सहित थ्रेट भी थाई पारे बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स फोर्सिंग हैविंग इंपोर्टेंट बियरिंग ऑन बिजनेस एंड दे आर क्वेश्चन नंबर 33 कौन हम ये आंसर डी हम एक्सटर्नल एंड अनकंट्रोलेबल देखो ये कौन कही बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स फोर्सेस हैविंग इंपोर्टेंट बियरिंग ऑन बिजनेस एंड दे आर कौन एक्सटर्नल नॉर्मली एक्सटर्नल थाए आ सहित अनकंट्रोलेबल इंटरनल एनवायरनमेंट कहीं ना कहीं कंट्रोलेबल आम कंट्रोल थाए कि आम तो ठीक से स्टडी करदे हे तो आम ये माने आम निजर स्ट्रेंथ वीकनेस विषय कहूँ ना तो किंतु एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को आम ठीक से माने एक तो ऑब्जर्व करिया बुझिया भी कष्ट बेले बेले एनालिसिस भी भूल हो जाए ता सहित सहित कौन हुए ना अनकंट्रोलेबल भी Which of the following is not a part of internal environment या भीतर कोटा गोटे इंटरनल एनवायरनमेंट पार्ट नुहे एक कथा पचार तो क्वेश्चन नंबर 34 रे आंसर कौन हम ए हम कस्टमरटा तुम माइक्रो एनवायरनमेंट अंडर रही कहती एक्सटर्नल इंटरनल एनवायरनमेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अंडर गोटे रोला तुम माइक्रो एनवायरनमेंट आ गोटे रोला कौन माक्रो एनवायरनमेंट ओके ये माइक्रो एनवायरनमेंट टिके माने क्लोजली रिलेटेड एनवायरनमेंट बाकी तक फिर भी ये पचार कस्टमरटा हूँ तुम कौन हम ना यहाँ हूँ माइक्रो एनवायरनमेंट अंडर एक्सटर्नल माइक्रो एनवायरनमेंट ओके एमती आम कहीपर ऑब्जेक्टिव सी पॉलिसी ये तो आम ऑर्गेनाइजेशन भीतर आम ऑर्गेनाइजेशन कौन ऑब्जेक्टिव फिक्स करवा पॉलिसी विजन मिशन जोटा आम कहती आउ सहित पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर केमती रहिबो आम ऑर्गेनाइजेशन के आम मैनेजमेंट स्ट्रक्चर रखा तो ये सब जिनस हूँ इंटरनल ओके व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू माइक्रो एनवायरनमेंट तो क्वेश्चन नंबर 35 रे पॉसिबल आंसर ये कौन हो पार यहाँ डेमोग्राफिक यहाँ कहे माक्रो कथा कही ना डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट ये तीन टा जाक हूँ तुम हूँ कौन हो क्लोजली हूँ तुम यहाँ माइक्रो एनवायरनमेंट अंडर आसीज कंपिटिटर कस्टमर ये भी एक्सटर्नल बाकी तक यहाँ माइक्रो बोली कहवा आउ ये जोटा को आम कहवा कौन माइक्रो बोली कहवा ओके बस ये मन रख नेक्स्ट तुम पढ़ +3 रे डिटेल्स पढ़ ए कंपनी हूँ माने जो ग्रेजुएशन कर ए कंपनी हूँ हैज गन ग्लोबल ऑब्वियसली जब ग्लोबल को जाऊँगी कौन हम माने गोटे कंट्री तो बिजनेस करूनी से मैंने एमती कह मल्टीपल कंट्री रे बिजनेस करुँचे ये कौन हम मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन यहाँ हो पार ये आंसर ओके तो ये हम आंसर कजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर कुछ ग्लोबलाइजेशन कौन आमर करागला कि कौन आम ग्लोबलाइजेशन पढ़ गले मोर फाइनेंशियल बेनिफिट लेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपॉर्चुनिटी फॉर फॉरेन मार्केट ऑब्वियसली ये गोटे फॉरेन मार्केट रे हमको अपॉर्चुनिटी रमें या भावी जाइए आमको बेसी बेनिफिट मिल बोली नॉर्मली या ही हुए बड़ बड़ इकोनॉमी गुड़ाक से बेसी बेनिफिट से नियंती छोट छोट कंट्री हेल्ले से बेनिफिट नहीं पारे फिर भी तांको बेनिफिट मिले बहुत सारे फैक्टर जमीती कि गोटे बड़ कंपनी आसला इंडिया रे बिजनेस कला तो इंडिया रे बिजनेस कला इंडिया रे रिक्रुटमेंट हम इंडिया रे जो बिजनेस कर ऑब्वियसली एनवायरनमेंट आमर जहाँ आम कंट्री रे मनी सर्कुलेशन बढ़ी
तो ये भी मैटर रही सब जिन पर तुम एनालिसिस कर एवं पाठ से नुहे तो ये हम सी हम आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 रे कौन हम द बेनिफिट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ आवर इकोनॉमी माने लिबरलाइजेशन कांसेप्ट जो थिला एलपीजी विषय में कहूली लिबरलाइजेशन रे गवर्नमेंट कौन कला रेस्ट्रिक्शन लूज कला मीन्स जो टाइप रो रेस्ट्रिक्शन रखा है तुम्हें देखो 1975 मसीहा बेले तुम्हें बिजनेस करने तुमको बहुत सारे लीगल प्रोसेस रे जीवा को पड़ूला माने बहुत किसी रेस्ट्रिक्शन थिला ओके से बहुत सारे पॉलिसी रे लिबरलाइज हेबा परे आम आज देखुं बड़ बड़ बिजनेस चिंता कल तुम्हें निजे केड़े केड़े बड़ कंपनी सब है आजिकल इंडिया भी तो बहुत बड़ बड़ कंपनी बहुत बड़ बड़ कंपनी जमी आम कहते रिलायंस इंडस्ट्री टाटा इंडस्ट्रीज RIL रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ये सब एत बड़ ऑर्गेनाइजेशन केमी से कौन सब थिलानी से ये जिनस भी आमर माने एनवायरमेंट भी से टाइप नाला बिजनेस करने तो ये धीरे धीरे कौन हो जाऊँगी फ्लेक्सिबिलिटी आसी जाऊँगी तो लिबरलाइजेशन पॉलिसी ता सहित प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन तो ये कौन हो तो ये आंसर हम कौन ताले मोर फ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाहर देश आम देश को बहुत इन्वेस्टमेंट आसब दुईटा फॉर्म रे नॉर्मली आसे गोटे हूँ FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आउ गोटे हूँ FII बोली कहते फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट ओके तो ये हूँ कौन तुम आगू गले पढ़ लिबरलाइजेशन रिजल्ट्स इन तो 39 रे आंसर कौन हम ये बी नॉन प्रोटेक्टेड मार्केट लिबरलाइजेशन माने जमी कहते किसी रेस्ट्रिक्शन रे मिनिमाइज माने टिके लिबराल करदबा जमी टिके कौन पूरा दरकार पड़े किसी फील्ड रे किसी बिजनेस तो शुद्ध किसी सेमती नहीं इजिली जे चाहिए से बिजनेस करमती भी हो जाए तो यहाँ हूँ नॉन प्रोटेक्टेड मार्केट कहीं ना कहीं लेस कंपटीशन लेस फ्लो ऑफ FDI ना प्रोटेक्टेड मार्केट प्रोटेक्टेड तो रोचे लिबरलाइजेशन टिके ऑप्शन रे टिके एपट सेपट लिखा अच्छी किंतु जहाँ भी एटा हूँ मैंने कहवा कौन ए बेसी किसी रेस्ट्रिक्शन रहा मीन्स बी हम ये आंसर जमी ऑप्शन देती ग्लोबलाइजेशन मेनली रेफर्स टू क्वेश्चन नंबर 40 रे एठी डी हम आंसर मल्टी प्लांट ऑपरेशन मल्टी प्लांट माने बुझीपार कौन ये कह सिंगल प्लांट डोमेस्टिक ऑपरेशन पब्लिक सेक्टर कॉन्सेंट्रेशन ये सब अलग जिन पब्लिक सेक्टर कॉन्सेंट्रेशन माने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कथा कहुच्छे ना ग्लोबलाइजेशन रे आम देश रे बिजनेस माने आम जमी आम कहते आमर सैमसंग MI रेडमी जोटा आम कहते किसी और रियलमी तो ये सब कंपनी आसिक इंडिया रे मध्य प्रोडक्शन एक्टिविटीज आरंभ कले कई कंपनी ओके तो माने कौन मल्टी प्लांट माने इंडिया रे भी तंकर प्रोडक्शन प्लांट अच्छी चाइना रे भी प्रोडक्शन प्लांट अच्छी कि अलग जो जापान रे प्रोडक्शन प्लांट अच्छी तो माने मल्टीपल कंट्री रे प्रोडक्शन एक्टिविटीज से माने करूछंती ओके तो या द्वारा यहाँ कौन गोटे यहाँ ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस गोटे ग्लोबलाइजेशन हो गला द्वारा कौन कौन हो पूरा पूरी विश्वटा गोटे विलेज बोली कहला माने सब इंटीग्रेट ना सब इंटीग्रेट क्लोजली रिलेटेड माने कौ दृष्टि बिजनेस कमर्शियल एक्टिविटीज ये दृष्टि देखा गले तो ये हम कौन ये आंसर हम कौन डी हम आंसर मल्टी प्लांट ऑपरेशन हम ये ओके क्वेश्चन नंबर 40 रे आंसर ये डी हम सेलिंग एयर इंडिया टू टाटा ग्रुप ये किछि दिन पूर्व वर्ष 2 वर्ष हो गला तो ये आमर कौन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एयर इंडिया थिला कार गवर्नमेंट रो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो गोटे कंपनी बोली आम कहि परिबा तो सेटा कौन है प्राइवेट को सेल कर दिया गला ता माने ये तो प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी रे प्राइवेटाइजेशन करदेला मीन से टाटा को देदेला टाटा ग्रुप है गोटे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन तो ये कौन प्राइवेटाइजेशन बोलिया को आमे कहबा देन प्राइवेटाइजेशन इज बेनिफिशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑब्वियसली जेमिति एयर इंडिया स्लो माने एते प्रॉफिट अर्न करि पारु नथिला किछि किछि जगह प्रॉफिट करूला किछि जगह लॉस होउतला एमिति होउतला तो एबे कौन हो प्राइवेटाइजेशन है सी डेवलपमेंट करेंगे सर्विस ठीक से देवे फ्लाइट आउ टे बहुत मॉडिफाई हो बहुत अट्राक्टिव वे करेंगे प्राइवेट जब जन कर तो भलसे कर तो आउ टे केयर नहीं पार आउ टे चार्जेस भी बढ़ी अवश्य टिकेट चार्जेस बढ़ी तो जो भी सर्विस चार्जेस से नौ टिकेट तो ये हूँ कौन हम तुम ये ना हूँ क्वेश्चन नंबर 42 रे आंसर कौन हो डी हो सब गुड़ा रही कंडीशन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट एटा नॉर्मली फ्लेक्सिबिलिटी रुहे ओके 43 रे आंसर कौन हम इंटरनल ना गोटे मिनट ये क्वेश्चन कला कौन हाँ ये फ्लेक्सिबल कथा कह जाऊनी ये कंट्रोलेबल हम ये आंसर
कंडीशंस इन इंटरनल एनवायरनमेंट एटा कौन रहिबो एटा कंट्रोलेबल रहिबो इंटरनलटा ऑलरेडी मु पूरे कहउथिले एटा कंट्रोलेबल रहिबो फ्लेक्सिबल तो एतटा देखिया मिलिबो माने मिलिबो किंतु एठी हमें कहि परिबा जेटा कंट्रोलेबल बोली मींस एठी आंसर ए हो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इंप्लाइज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कौन एक कथा पचार ऑलरेडी मु कहि देनी एते सारे एठी डी हो आंसर ऑल ऑफ देबो व्हिच एग्जिस्ट आउटसाइड बिजनेस व्हिच बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस आम कंट्रोल रे नथिबो गवर्नमेंट किछि नहीं आसला गवर्नमेंट माने आमे जो टाइप रे बिजनेस धरन तुमर होची जियो तुम रिलायंस इंडस्ट्री जेमति जियो जो प्लेटफॉर्म जियो कम्युनिकेशन आमे देखुचंती कि एयरटेल वीआई तो सेतिरे गवर्नमेंट किछि नहीं आसला पॉलिसी जे एमिति किछि जो खाली कॉल चार्जेस आउ लागिबोनी एबे जा हबो खाली होची कोथरे हबो इंटरनेट चार्जेस ये से इंटरनेट एक्सेस पई ये से डाटा पैक रहइबो आउ कॉल पई फ्री रहइबो तो गवर्नमेंट नहीं आसला किछि पॉलिसी तो ये माने बाध्य होबे मानिया पई ओके ऑप्शन ही रहइबोनी तो सेही बडी जिंस तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ता होची काई ना काई होची सेटा कोन व्हिच एग्जिस्ट इन आउटसाइड बिजनेस व्हिच बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस सेटा तांका कंट्रोल रे नथिबो व्हिच इज इन्फ्लुएंस द बिजनेस माने एमिति किछि आसीबा द्वारा बिजनेस को इन्फ्लुएंस करिवो तो एटी डी होबो आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच इज नॉट ए कस्टमर अंडर माइक्रो एनवायरनमेंट रे किए कस्टमर नुहे कथा पचारछि इंडस्ट्रियल कस्टमर फॉरेन कस्टमर खाली कस्टमर कथा कहले कोन बुझुंती ना माइक्रो एक्सटर्नल किंतु माइक्रो अंडर रे रहइबो कारण टिके क्लोजली रिलेटेड हम ऑर्गेनाइजेशन सहित होलसेलर कस्टमर ये सब रही जिवे कोथरे ये रहिबे माइक्रो एनवायरनमेंट अंडर रे आमे पढथले एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अंडर रे गुटे माइक्रो आउट थला मैक्रो तो ये दीटा ये तीनटा जाक कोथरे रही जिवे ना होची मोर ए बी डी ये तीनटा जाक होची माइक्रो एनवायरनमेंट अंडर रहिबे आउ एठी पचारछि कोन नॉट ए माइक्रो एनवायरनमेंट एटा रहइबो एक्सटर्नल मैक्रो कांसेप्ट अंडर रे आसी जिवो एटा काई ना काई तो जा भी हो ये एठी तमरो डी हबो आंसर एडवर्टाइजिंग एजेंसी तो ये होची तमरो कोन हबो सी हबो एठी आंसर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोशल एनवायरनमेंट तो 46 रे आंसर एठी कोन हबो एठी बी हबो रोल ऑफ जुडिशियरी रोल ऑफ फैमिली रिलीजन एथिकल इश्यू ये सब सोशल एनवायरनमेंट रो पार्ट आ ये सब गुडा को एक्सटर्नल मैक्रो एनवायरनमेंट रो कांसेप्ट किंतु रिलीजन टा एटा उटे नॉट एटी पचार कोन सॉरी कोन तो रोल ऑफ जुडिशियरी टा एटा होची तमरो सोशल एनवायरनमेंट रे रहिबनी जुडिशियरी टा तमरो काई ना काई एटा होची तमरो लीगल एनवायरनमेंट कथा टी कुआ जाउची ओके ये तीनटा होची तमरो सोशल एनवायरनमेंट जुडिशियरी टा तमरो लीगल एनवायरनमेंट अंडर रे आसी जबो काई ना काई तो एटी आंसर होची बी समटाइम्स किछि किछि जगह रे टिके कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया किंतु एटी होची तुमरो पॉलिटिकल भी के जगह रे आसी जाउची किंतु एटी होची एया बुझो जे एटी तो बी होबा आंसर एटा हमें जानि चंती बाकी तो ये तीनटा होची तुमरो कोन होबो सोशल एनवायरनमेंट ओके गला तो बी होबो एटी आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन अछि व्हिच इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट कथा कहले लो इनकम लेवल ये भी ठीक कथा हम इंडिया रे इनकम लेवल एबे भी लो अछि लोकंकर पर कैपिटा इनकम पाखा पाखी 2 लाख बड़ी अछि तो एबे भी सुधा हमें बहुत तळे अछंती हमें 2 लाख बड़ी हमर अछि हम ओडिसा रे पर कैपिटा इनकम पाखा पाखी से 1,90,000 भली पर एनम पर कैपिटा पर हेड इनकम कथा को जाउची किंतु सेटा सब लोक इनकम को डिवाइड बाय हम कोन कहउचंती पॉपुलेशन को डिवाइड करचंती किंतु सेमिति नुया एठी होची तुम बुझा जे एटा लो इनकम लेवल ये ठीक कथा टॉप लेवल टेक्नोलॉजी नाही हम इंडिया रे एबे भी सुधा हमें एडवांस एते भी हिनांती टॉप लेवल टेक्नोलॉजी हम यूज एतटा करू नांती किछि किछि फील्ड रे यूज हलानी सब फील्ड रे नुहे ऑन फील्ड माने सब टाइप रो जगह रे नुहे अंडर यूटिलाइजेशन कैपेसिटी अंडर यूटिलाइजेशन कैपेसिटी हाँ एबे भी सुधा हम रिसोर्स को हमें ठीक से यूज करि पारना साधारण देखुनो हम देखुछन केते लोक अनएम्प्लॉयड अछंती ए भी तो रिसोर्स ना यंग माने रिसोर्स नो कि रिसोर्स अननेसेसरी कोट रैली हला ये हला से हला जे 50 लाख 30 लाख लोक कोट रैली रे बसुछंती आसी के बेला बेला 20 लाख कोटी किछि भी हला किछि भी एक्टिविटीज रे केते सारे लोक बसुछंती देखुतो माने तो माने सब प्रकार रिसोर्स को हमें ठीक से भी यूटिलाइज पर्यंत करि पारि नांती हेवी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस ये भी सत कथा गवर्नमेंट बहुत सारे फील्ड रे कोन करछि इंटरफेयर करछि तो एठी आंसर ये सब जगह रे कहछि नॉट एन एग्जांपल ऑफ इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट एटा काई ना काई एठी बी हबो आ ये सब गुडा को काई एबे भी सुधा प्रेजेंट अछि बोली हमें कहि परिबा ऑब्जेक्टिव ऑफ डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम
जो टेलर डिफरेन्शियल पीस वेज सिस्टम रे आम देखुले टेलर कौन करते जो मानकर स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस रु कम रोला परफॉर्मेंस ठीक से करें से पनिशमेंट लगुला मीन से माने कौन होता कहीं कहीं पेनाल्टी लगुला पेनालाइज कराला कम वेज पेमेंट करा तो 48 रे आंसर ये कौन हम से अनुसार तो टेलर कहते कौन जी परफॉर्मेंस जार ना सी ऑर्गेनाइजेशन रे रही पारिबो ना क्वेश्चन नंबर 48 एटी डी होबो आंसर ऑल ऑफ देबो पेनालाइज दो एफिशिएंट वर्कर पेनालाइजिंग इन इनएफिशिएंट वर्कर एक्चुअली एटा भूल लिखा अछि एमटी के छाड़ी इनएफिशिएंट वर्कर इनएफिशिएंट माने इनएफिशिएंट ले सेटा इमिदि होउची इनएफिशिएंट माने जार परफॉर्मेंस भलो ना इनएफिशिएंट लागि रहबो तो डिस्क्रिमिनेटिंग एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर एटी लिखि ठीक सी कौन करते डिस्क्रिमिनेट करा होता एफिशिएंट वर्कर को जी मिलवा कथा अधिक दिया होता किंतु जो माने इनएफिशिएंट से पेनाल्टी लगुला मोशन मोटिवेशन फॉर हाई प्रोडक्टिविटी ये फैक्टर तेणुक ये डी हम आंसर स्टडी ऑफ ए बिजनेस एनवायरनमेंट मीनिंग स्टडी कौन स्टडी करिया कथा कहूँ बिजनेस एनवायरनमेंट बोथ एक्सटर्नल इंटरनल एक्सटर्नल अंडर रे आमे पुनी दीटा कांसेप्ट देखुले गोटे माइक्रो आउट होची मैक्रो ओके which is not an objective of PPP public private partnership ओके एमिति बुझो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एमिति हमें कहि परिबा तो एठी होची which is not an objective तो क्वेश्चन नंबर 50 रे एठी बी हबो ensuring full government कहीं कंट्रोल हबो एठी बा दुई जनकर पार्टनरशिप रे हबो जेमिति हमर एठी गोटे एयरपोर्ट बना जिवो एटा पीपीपी मोड रे हबो पीपीपी मोड माने पब्लिक रहिबो प्राइवेट को इंडिविजुअल को माने का गोटे भाग होइकी करा गवर्नमेंट भी सेतरे किछ शेयर रहउची ता सहित प्राइवेट रही ता माने एठी कोन होला भाग होई गेला ना तो एठी कुछ एंश्योरिंग फुल गवर्नमेंट कंट्रोल ना एटा रहइबनी तो एठी कुछ नॉट एन ऑब्जेक्टिव मोबिलाइजेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर फंड यस एटा फैक्ट प्राइवेट सेक्टर फंड को हम यूज करिया पई गवर्नमेंट सब फंड इन्वेस्टमेंट करिवनी प्राइवेट रो मध्ये किछ इन्वेस्टमेंट सेठी रहिबो इंप्रूव हेल्दी कंपटीशन ये ट्रू फैक्ट कंपटीशन बढ़िबो इंप्रूव इक्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट ठीक कथा तो एठी एंश्योरिंग फुल गवर्नमेंट कंट्रोल ना इतरे गवर्नमेंट कंट्रोल तो जा बेले कमी जीवो ना तो एठी आंसर बी हबो आंसर ओके मु पूरा 50 टा जाक क्वेश्चन को बुझाई देली आमे डिस्कशन कर देले या पर थर्ड यूनिट आमे डिस्कशन पुनी करबा आ तुम माने वीडियो को लाइक करिवो चैनल को जदी सब्सक्राइब करि नथिवो करिनबो ओके चैनल सब्सक्राइब करले +3 रे भी तुम माने एठु बेनिफिट पाइबो ए चैनल रो ए चैनल सब बेले डेडिकेटेड होची हमर कॉमर्स स्टूडेंट मानको पाई थैंक यू।